तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने पढ़ा मोल कंसेप्ट जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है मोल तीन टर्म्स में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जिनको ये तीनों मोल के टर्म्स क्या नहीं है वो पता नहीं तो वो पिछले पार्ट जाके देखिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके ऊपर हर साल एक सवाल आता है, चाहे वो नीट रहो या जेडब्ल्यू रहो या सीईटी पे बहुत बेसिक लेवल के सवाल आते हैं स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। तो मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, एक मोल मतलब एटम रहा तो एटॉमिक वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कंडीशन होगी एसटीपी, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले मिटा देता हूं। जो नया टॉपिक है उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। एक सेकंड। ओके, तो नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोइकियोमेट्री। आप बोलेंगे सर ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो स्टोइकियोमेट्री मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, इसमें कैलकुलेशन। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर मैं समझाता हूं। कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शन। कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द स्टोइकियोमेट्री। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से मैंने बोला कि हमारे पास कुछ तो भी ग्राम हाइड्रोजन है, कुछ तो भी ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों एक में के साथ रिएक्ट हो गए तो कुछ तो भी ग्राम H2O बना। समझ रहे बात को? मतलब H2 का वेट है, O2 का वेट है, तो H2O बना और उसका कुछ तो भी वेट होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है केमिकल रिएक्शन में उसको तुम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री। अभी ये स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई करते, कौन से किस प्रकार के सवाल आते हैं वो आने वाले लेक्चर में अपन देखेंगे। तो इसके कुछ रूल्स है माय डियर स्टूडेंट्स। वो रूल तुम एक बार समझ लिए तो एक बार अप्लाई करना सीख गए तो तुमको स्टोइकियोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन हो वो तुम अप्लाई कर पाओगे। और एक बात ध्यान में रखिए, ये स्टोइकियोमेट्री डे बाय डे इंप्रूव होता है। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम स्टोइकियोमेट्री के सॉल्व करोगे उतनी तुम्हारी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी। तो ये पूरा चैप्टर की मैं एक बार थ्योरी पढ़ा दूंगा सभी पार्ट्स में, और पूरे पार्ट्स खत्म होने के बाद अच्छे अच्छे सवाल मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा फाइनल। मतलब पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद की बात है। चलो पहले तो फिलहाल स्टोइकियोमेट्री के रूल्स देख लेते हैं अपन। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है वो है, सबसे पहले तुमको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन। पहला नियम क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन। दूसरा रूल है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन मतलब सर सबसे पहले तुमको क्या करनी है, जो कुछ भी वर्ड में क्वेश्चन रहेगा उस वर्ड के क्वेश्चंस को एनालाइज करके पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसी रिएक्शन को बैलेंस करना है। और अभी बैलेंस करने के बाद तुमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द
लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी थोड़ी देर के बाद मैं तुमको लिमिटिंग रिएजेंट भी समझ जाता हूं। फिर लिमिटिंग रिएजेंट एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद अप्लाई मोल कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान में रखें, सब रूल्स अप्लाई होंगे, डोंट वरी। पहले एक बार रूल को फिर से रिकैप करो। सबसे पहले क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना है। फिर तीसरा क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो आओ हम अभी एक क्वेश्चन लेके ये रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स अभी देखेंगे। चलो क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल सवाल लूंगा पहले। इफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 16 gram of oxygen, find weight of product form। बहुत ही सिंपल सवाल दिया है मैंने। सवाल क्या है, और कुछ तो भी ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग, ठीक है। तो सवाल क्या है, 8 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट का वेट ढूंढना है। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल है। आओ सॉल्व करें। सबसे पहले तुमको पहला रूल क्या बताया था मैंने, राइट द केमिकल रिएक्शन। अभी ये केमिकल रिएक्शन भी बहुत ही इजी है सर। कैसी, पहले क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन रहता है H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन O2 के साथ, और क्या बनता है, H2O बनता है। ये होगी केमिकल रिएक्शन। पहला रूल तो हो गया, ये रूल नंबर 1 है। व्हाट, राइट द केमिकल रिएक्शन। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, बैलेंस करो। अरे बराबर है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए तुम लोगों को अलग अलग मेथड से, रेडॉक्स रिएक्शन में तुमने अलग अलग मेथड्स में तुमको पढ़ाऊंगा, उसके लेक्चर जब अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, पहले तो रिएक्शन लिख लो, H2 + O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, 2, इधर 2 ऑक्सीजन कर डाले। हाइड्रोजन कितने, 4, तो इधर 2 हाइड्रोजन। अभी देखो, LHS में 4 हाइड्रोजन, RHS में प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो पहला रूल अप्लाई हो गया, राइट द केमिकल रिएक्शन, और दूसरा रूल भी अप्लाई हो गया, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। दोनों रूल आप लोगों ने क्या कर डाले, अप्लाई कर डाले। पहला कौन सा अप्लाई किया, राइट द केमिकल रिएक्शन, देन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अभी तीसरा और चौथा बहुत ही क्रूशियल रूल है, इसके सिवाय आंसर निकलते नहीं। तो तीसरा रूल है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो रूल थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अभी लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले क्या है वो समझ लो। देखो, कोई तो भी रिएक्टेंट रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे, लेट से 2 रहेंगे रिएक्टेंट। अभी यहां पे कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है।
अब मुझे बताओ रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो दोनों एक में के साथ क्या हो रहे, रिएक्ट हो रहे, और कुछ तो भी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब दोनों रिएक्ट होते होते लेट से एक आध सब्सटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। दोनों की रिएक्शन चालू है और एक क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, दूसरा बचा है। तो मुझे बताइए रिएक्शन आगे होंगी क्या, नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक जन एग्जॉस्ट हो गया ना, दूसरा भले ही बाकी रहेगा। एक जन खत्म हो गया तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन तब तक ही होंगी जब तक कोई एग्जॉस्ट ना हो जाए, कोई खत्म ना हो जाए, तब तक रिएक्शन होती रहेंगी। तो जो खत्म पहले हो रहा है उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएजेंट। अरे समझ में आ रहा है? एक्सिस मतलब ज्यादा और लिमिटिंग मतलब कम। जो खत्म होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएजेंट। अब तुम बोलेंगे सर हमको यह समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, यहां पे रिएक्शन खत्म, प्रोडक्ट बनना स्टॉप, बराबर है ना सर? तो अभी आप हमको ये बताओ कि ये लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते कैसे है, ये बताओ आप हमको। तो मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट एक तो यहां पे कौन होगा, H2 होगा या तो O2 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स में से एक कम होगा और एक ज्यादा होगा। तो एक तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। क्लियर है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए आप ध्यान में रखेंगे, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल किसके निकालेंगे, पहले H2 और अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप बोलेंगे सर हमको ये नंबर ऑफ मोल ठीक है निकालते आते हैं, नंबर ऑफ मोल तीन पार्ट्स में तुमने बोले, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे हम। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है समझाओ। देखिए जो ये H2 के आगे ये जो 2 लिखा है ना माय डियर, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, यहाँ पे ये फिर से 2, तो ये क्या है, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाएंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होगा माय डियर। चलो तो ये जो लिमिटिंग मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये आगे वाले जो ये कोएफिशिएंट 2 1 2, ये जो ये बैलेंस करने के लिए अपन ने लिखे ना, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आओ पहले अपन H2 का रेशो निकाल लेंगे, किसका और किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब यहां पे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का क्या गिवन है, 8 ग्राम वेट गिवन है, तो अपन नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाएंगे और वेट का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वेट ऑफ H2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। अरे ये तुमको आता है अभी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और अपॉन इसका क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। मुझे बताओ गिवन वेट कितना है H2 का, 8, मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2 का, 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है, 2, ऊपर कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 2, वैल्यू कितनी आई 2। अच्छा सर चलो ये भी निकाल लिया सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, इसका रेशो निकाल लिया तो 2 आया। तो ऐसे ही हमको निकालना है दूसरे का, इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। अब नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, वही फॉर्मूला, गिवन वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन उसका क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। अब गिवन वेट कितना है O2 का, बोलो 16 ग्राम, लगा लो
16 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का कितना रहेगा 32। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना है, ये यहाँ पे लिखा है O2 के आगे, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। कितना आ रहा है 1/2, मतलब कितना आ रहा है 0.5। अब मुझे बताओ कौन कम है, किसकी वैल्यू कम है। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 की वैल्यू कैसी है, कम है 0.5 है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इज लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। समझ में आया। तो देयरफॉर जो कम होगा, देयरफॉर जो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो आओ फिर से, क्वेश्चन में हुआ है माय डियर, अपन ने 3 रूल अप्लाई किए अब तक। क्या क्वेश्चन क्या था, समझ लो फिर से। 8 ग्राम H2 है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका रेट निकालना है। पहले तो H2 और O2 का क्या कर दिया हम लोगों ने, रिएक्शन लिख ली। H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2, बेसिक सी रिएक्शन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर दूसरा नियम क्या किया हमने, बैलेंस कर डाली रिएक्शन को, चलो बैलेंस कर दिया। तीसरा और क्रूशियल नियम रूल जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई दो लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने यहां पे लिखवा के दिया। देखो दोनों कौन कौन है, H2 और O2, दोनों में से एक कम होगा, तो कैसे निकालते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल क्या रहता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल O2 क्या रहता है, गिवन वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 लिख लिया। अरे लिख लिया। तो गिवन वेट ऑफ H2 कितना है 8, मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ H2 कितना है 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का कितना है 2। ये सब कैलकुलेट करके अपने को पता चला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 का रेशियो कम है देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार फिर से रिवाइंड करके इतना देख लीजिए। पहला नियम, राइट द केमिकल रिएक्शन। दूसरा नियम, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तीसरा नियम, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब O2 पहले खत्म होगा। देखो क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वजन कम है, ऑक्सीजन का वजन ज्यादा है, फिर भी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पहले खत्म होगा ना कि हाइड्रोजन। तो जो पहले खत्म होगा वो डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया तुमको, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो H2 का कुछ लेन देन है क्या अपने को, नहीं है। तो रिएक्शन अपन फिर से लिख लेते। रूल नंबर 4 और फाइनल रूल, अप्लाई मोल कंसेप्ट। अप्लाई मोल कंसेप्ट with respect to limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो 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 देखो, फोर्थ रूल, अप्लाई द मोल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, फाइनल वाला। अब तुम रिएक्शन में फिर से लिख लेता हो, यहाँ पे क्या लिखती थी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब ये तो एक्सिस रिएजेंट है, एक्सिस रिएजेंट के लिए मैं यहाँ पे ER लिखता हूं और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए LR लिखता हूं। O2 तो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका कुछ लेन देन है क्या अभी अपने को, नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद भी बच रहा है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, O2 डिसाइड कर रहा है। O2 इज LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर O2 डिसाइड हाउ मच H2O is going to form, H2O is going to
तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, इतना डायरेक्ट भी हो जाता है। मतलब O2 डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है, क्योंकि जो खत्म होता है वो डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनता है, बराबर है सर। अभी लेट से तुम्हारे घर पे तुमको बोर्नविटा बनाना है, बोर्नविटा बनता है दूध और बोर्नविटा के चम्मच से। तुम्हारे घर पे बोर्नविटा बहुत ज्यादा है, दूध कम है, तो दूध डिसाइड कर रहा है कि बोर्नविटा कितना बनेगा, ना कि बोर्नविटा डिसाइड कर रहा है, क्योंकि दूध कम है ना। तो बोर्नविटा वाला दूध कैसे बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि दूध कम है, तो दूध लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अरे समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो ठीक है, अभी मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस रिएक्शन में। अभी रिएक्शन फिर से लिख लो सर, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब इसका तो कुछ लेन देन नहीं। अब मुझे बताओ रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनेंगे माय डियर। मतलब यहां पे लिख लेता हूं मैं, 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनेंगे, बराबर है। और O2 के मोल कितने हैं वो निकाल लेंगे अपन क्वेश्चंस में से। पहले मुझे बताओ 1 मोल O2 मतलब कितना वजन, 32 ग्राम। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन जब लेंगे अपन, तब 2 इंटू 18, क्योंकि 1 मोल का कितना है 18, तो 2 मोल का कितना होगा 2 इंटू 18। ये पढ़ा है हम लोगों ने, 1 मोल का H2O का वजन 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 2 इंटू 18 ग्राम। दैट इज जब 32 ग्राम O2 लेंगे तब तुमको 36 ग्राम H2O बन रहा है। ये कौन बता रहा है? ये केमिकल रिएक्शन बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं। देखो 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बन रहे हैं, ये कौन बता रहा है? केमिकल रिएक्शन बता रही। मतलब 32 ग्राम O2 से 36 ग्राम H2O बनेगा। लेकिन अपने पास O2 कितना है? अपने पास O2 है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम से 16 ग्राम O2 से कितना H2O बनेगा, यही तो सवाल है। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? H2 है। अभी इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो मैंने तुमको बोला था ये निंजा टेक्निक हर जगह पे काम पे आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली। 32 इंटू एक्स, 32 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू 36, मिटा रे 36। एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू 36 बाय 32। 16 टू जा 2, 18 दा, मतलब 18 ग्राम H2O बनेगा। और जिस ऑप्शन में तुमको 18 ग्राम दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन। चलो कोई टेंशन नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, तो स्टोइकोमेट्री आ जाएंगे। इतना हार्ड नहीं है। इस शुरू में लग रहा है मैं तुमको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। पहला नियम क्या है? बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द राइट द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, अप्लाई द मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो पहले क्वेश्चन फिर से देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या किया है? 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, वेट ऑफ प्रोडक्ट ढूंढना है। 8 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट बनेगा H2O, कितना बनेगा ये ढूंढना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन लिख ली, पहला नियम अप्लाई कर दिया, H2 प्लस O2 गिव H2। फिर दूसरा नियम अप्लाई किया, बैलेंस कर दिया। फिर अपन ने तीसरा और इंपॉर्टेंट नियम ये समझ लो फिर से, लिमिटिंग रिएजेंट। एक तो H2 खत्म होगा, एक तो O2 खत्म होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 निकाला, और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 निकाला। दोनों में से एक कोई तो भी खत्म होगा। तो कौन खत्म होगा? इसका रेशो कम निकलेगा। अब कम रेशो किसका निकला? O2 का। तो देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब O2 डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, अभी तीसरा नियम भी हो गया। क्या?
O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमने पहचान लिया कि रिएक्शन जब H2 और O2 की होंगी, O2 खत्म हो जाएगा, H2 बचेगा, H2 एक्सिस रिएजेंट, O2 लिमिटिंग रिएजेंट। अब O2 डिसाइड करेगा कितना H2O बनेगा। तो चलो फाइनल नियम और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई मोल कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? O2 है। तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर O2 डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। इंपॉर्टेंट चीज, O2 डिसाइड कर रहा है, तो H2 का कुछ लेन देन है क्या अपने को? नहीं। तो लेन देन किसका है? इस O2 का है। तो अपने को रिएक्शन से पता चल रहा है 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बन रहे। ध्यान देंगे, रिएक्शन से पता चल रहा है कि 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनेंगे। लेकिन अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में माय डियर? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, वेट ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। तो हम इस मोल के टर्म्स में लिखेंगे क्या? नहीं, हम इसको किसके टर्म्स में लिखेंगे? वेट के टर्म्स में। तो 1 मोल ऑफ O2 मतलब 32 ग्राम, 2 मोल ऑफ H2O मतलब 2 इंटू 18, क्योंकि 1 मोल का 18 रहता है H2O का, तो 2 मोल का 2 इंटू 18 रहेगा। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम H2O बनेगा। ये रिएक्शन ने बताया। और अपने पास ऑक्सीजन रिएक्शन में कितना गिवन था? 16 ग्राम। देखिए देखिए देखिए, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से कितना H2O बनेगा? तो 18 ग्राम। मतलब जब अपन वेट ले रहे H2 का 8 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मतलब 8 ग्राम H2, 16 ग्राम O2, तब अपने को 18 ग्राम H2O बनेगा। मेरे हिसाब से तुमको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए, लिखिए, बिना देखे खुद सॉल्व करके देखिए, चारों रूल पे कॉन्सेंट्रेट करके एक एक चीज कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टोइकोमेट्री डायरेक्ट ओरली करेंगे तुम सॉल्व। समझ में आया? एक क्वेश्चन में लिखवा के देता है यहाँ पे, और तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो तुम्हारी मर्जी मत डालिए, लेकिन ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करेंगे ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, इफ 34 नहीं, एक मिनट, ओके। इफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 16 gram of hydrogen, find weight of product by Haber's process। हैबर्स प्रोसेस से ये सवाल है सर। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 16 ग्राम हाइड्रोजन है, जो कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा बाय हैबर्स प्रोसेस, उसका क्या ढूंढना है? वेट ढूंढना है। चलो एक बड़ी हिंट दे देता हूं मैं। तू हैबर्स प्रोसेस मतलब क्या है? इसमें अमोनिया बनता है। हैबर्स प्रोसेस इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया दैट इज NH3। देखो साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक का भी हो रहा है फिजिकल के साथ साथ, हर एक चैप्टर एक में के ऊपर डिपेंड रहते। तो एक सवाल है यहाँ पे, मैं सर, तुम बोलेंगे सर एक काम करो, हमको केमिकल रिएक्शन दे दो, केमिकल रिएक्शन हमको दे दो तुम, क्योंकि हमको ये केमिकल रिएक्शन आती नहीं, हैबर्स प्रोसेस हम पहली बार सुन रहे। तो चलो ठीक है, हैबर्स प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखवा के देता हूं, लेकिन उसको बैलेंस भी तुम करेंगे, उसमें का लिमिटिंग रिएजेंट भी तुम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें मोल कंसेप्ट अप्लाई करके प्रोडक्ट मतलब अमोनिया का तुम वेट भी निकालेंगे और आंसर में बताएंगे। चलो मैं रिएक्शन सॉल्यूशन में लिखवा के देता, बाकी सब तुम करेंगे। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, सिंपल रिएक्शन। When H2 react with N2 it forms ammonia। अभी इसको पहली स्टेप मैंने करवा की थी, राइट द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अप्लाई द मोल कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम अप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार हम लोगों ने, सर ये खत्म हो गया क्या? नहीं, ये तो स्टोइकोमेट्री अभी स्टार्ट हुई है। आने वाले चैप्टर में जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री के ही देखने वाले, डोंट वरी। तो ये सिर्फ 2 सवाल मैंने, एक पहला सवाल एक्सप्लेन किया और ये दूसरा सवाल तुम खुद करेंगे।
आंसर बताएंगे। नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।